जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट सनवर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, अभी पिछले वीडियो में हमने सूर्य और चंद्रमा का सप्तम भाव में नीच होने के फल को समझा। साथियों, सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन का भाव है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब भी कोई भी ग्रह सप्तम भाव में नीच का बैठता है तो निश्चित ही कुछ न कुछ हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ा करता है। तो कितना परेशानी खड़ा करेगा यह डिपेंड करता है कि उस भाव का स्वामी और उस भाव का कारक कैसी स्थिति में है। तो साथियों, जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव का जो कारक है, विवाह के लिए जो कारक ग्रह है, वो शुक्र है। और शुक्र की स्थिति ही यह बताती है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। सप्तम सप्तमेश थोड़ा खराब भी हो लेकिन शुक्र अच्छा है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन सप्तम सप्तमेश के साथ शुक्र भी खराब हो तो फिर वैवाहिक जीवन में निश्चित ही परेशानी बढ़ जाएगी। तो साथियों, जैसा हम जानते हैं कि नीच का जो ग्रह होता है वो जो किसी भाव में बैठता है तो उस भाव संबंधित कुछ न कुछ फलों में नुकसान करने का प्रयास करता है। तो आज हम समझेंगे कि यदि सप्तम भाव में गुरु बैठा है तो वह क्या नुकसान करेगा, कितना नुकसान कर सकता है। तो सप्तम भाव में जो गुरु जब नीच का बैठेगा तो हम जानते हैं कि गुरु जो है हमारे भाग्य का कारक ग्रह है। गुरु हमारे धर्म का, हमारे ज्ञान का, हमारे सुख का कारक ग्रह है और संतोष का भी कारक ग्रह गुरु ही कहा गया है। यदि गुरु पत्रिका में अच्छा नहीं है तो ये सब चीजों से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी जातक के जीवन में खड़ी हो जाती है। और गुरु संतान का भी कारक है तो संतान संबंधित परेशानी भी गुरु यदि नीच का हो तो होने की संभावना रहती है। और पेट का कारक ग्रह है गुरु ही, लिवर का कारक ग्रह है, तो इससे संबंधित भी परेशानी यदि गुरु नीच का है तो संभव है। तो हम समझते हैं साथियों कि यदि सप्तम भाव में गुरु नीच का बैठा हो तो वह किस तरह से हमें वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है। तो आइए हम समझते हैं इसे। तो साथियों, यह एक कर्क लग्न की पत्रिका है और कर्क लग्न में ही सप्तम भाव में जो गुरु है वो नीच का हो सकता है। अन्य लग्नों में यह संभव नहीं है। तो जो भी जातक कर्क लग्न वाले हैं, यदि उनके सप्तम भाव में गुरु बैठा हो तो गुरु मकर राशि में नीच का कहा गया है और यहाँ पर नीच का होके ये सप्तम भाव की कुछ न कुछ परेशानी जीवन में खड़ा करेगा। तो कब करेगा? तो जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी, खास करके अंतरदशा में अधिक ये प्रभाव देगा। तो साथियों, इस पत्रिका में जो गुरु है वो छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। तो नवम भाव त्रिकोण का भाव होने के कारण ये बहुत शुभ भाव कहा गया है। तो ये नौमेश भी है, तो नौमेश जहां जाता है वहां के फल को अच्छा करता है और ये छठे भाव का स्वामी जहां जाता है वहां के फल को खराब करता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें डिसीजन लेने में कठिनाई हो जाती है कि हम अब हम इसे क्या माने, इसे भाग्येश माने या इसे षष्ठेश माने। तो साथियों, इसे हमें दोनों ही मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का विशेष प्रभाव लेकर चलता है तो ये भाग्येश से ज्यादा षष्ठेश मानकर चलना ही उचित होगा। लेकिन भाग्येश भी होने का फल देगा ये। तो ये जब सप्तम भाव में नीच का बैठा है तो नीच का हुआ तो सप्तम भाव के कुछ न कुछ फलों में परेशानी लाएगा। तो क्या परेशानी ला सकता है? तो छठा भाव है रोग का, ऋण का और शत्रु का भाव है छठा भाव। तो सब षष्ठेश जिस भाव में जाता है उस भाव से संबंधित लिटिगेशंस हमारे जीवन में आ सकते हैं। या छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आने से पत्नी जो है रोगिणी भी हो सकती है। तो ये जो है, और ये ऐसे जातक अपने जीवन में ऋण के कारण भी परेशान हो सकते हैं। तो ये जो गुरु है इन सभी कारणों से सप्तम भाव में कुछ न कुछ परेशानी खड़ा करेगा। या तो लिटिगेशंस लाएगा, या पत्नी को बीमार कर देगा, या पत्नी से वाद विवाद झगड़ा ये सब होगा। क्योंकि छठे भाव का प्रभाव सप्तम भाव में निश्चित ही आएगा और चूंकि ये भाग्येश भी है तो
कुछ न कुछ भाग्यस का भी प्रभाव लेगा, लेकिन ये नीच राशि का हो गया तो उतना अच्छा भाग्यस का प्रभाव नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। इसलिए साथियों, अब हम जब सप्तम भाव में गुरु के प्रभाव को देख रहे हैं तो निश्चित ही हमें शनि की स्थिति को देखना जरूरी है। यदि शनि अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, केंद्र के भाव जैसे पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, त्रिकोण के जो भाव है पहला, पांचवा और नवा, इन सभी भावों में यदि शनि बैठा है तो शनि की स्थिति अच्छी है और शुक्र भी अच्छा बैठा हो इन्हीं सब भावों में, तो फिर शुक्र की भी स्थिति अच्छी कहेंगे। तो जब शुक्र और शनि दोनों बलवान होकर बैठे हों तो फिर ये गुरु यहाँ पर नुकसान नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा बहुत ही परेशानी आएगी, विशेष परेशानी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन यही शनि की स्थिति खराब हो जाए और शुक्र की स्थिति भी खराब हो जाए तो यही गुरु की अंतर्दशा में ये सप्तम भाव से संबंधित विशेष पीड़ा आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगी। तो साथियों, जब भी हम किसी भी ग्रह को नीच का देखें तो उसका फल कथन कहने के पहले उस भाव के स्वामी और उस भाव के कारक की स्थिति को समझकर ही निर्णय लें तो अच्छा होगा। अन्यथा हमारा फल कथन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों, आगे हम अन्य ग्रहों के सप्तम भाव में नीच होने को समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवील्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक अवश्य ही साझा करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।